किसी भी परीक्षा की तैयारी तब तक अपूर्ण मानी जाती है जब तक आप उस परीक्षा से संबंधित पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अध्ययन नहीं कर लेते हैं। यदि आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है तो पूर्व के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप पिछले साल के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करते हैं तो आप में यह समझ विकसित हो जाती है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगामी वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए प्रीवियस ईयर राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है राजनीतिक चिंतन। मैं हलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एकलव्य पाठशाला में। सबसे पहला जो प्रथम यूनिट है वो है यूनिट फर्स्ट, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, महाभारत में वर्णित भीष्म के राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। वहीं पर अथवा के रूप में प्रश्न पूछे हैं, महात्मा गांधी के सामाजिक एवं आर्थिक विचारों की विवेचना कीजिए। महात्मा गांधी जी के सामाजिक एवं आर्थिक विचारों का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में उल्लेखित है। यूनिट 2 में जो प्रश्न पूछे हैं वो है एम.एन. राय के नव मानवतावाद पर विचार स्पष्ट कीजिए। एम.एन. राय, जिनका पूर्ण नाम है मानवेंद्र नाथ राय, इनकी जो नव मानवतावाद संबंधी विचार है इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है। वहीं पर अथवा के रूप में यूनिट 2 में प्रश्न पूछे हैं कि राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक एवं सामाजिक विचार की व्याख्या कीजिए। राम मनोहर लोहिया जी ने समाजवाद पर अपनी विस्तृत व्याख्या दी है। यूनिट 3 के रूप में पहला प्रश्न है वो है अरस्तु के क्रांति के कारण एवं उपाय की विवेचना कीजिए। अरस्तु ने अपनी महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स के भाग 5 में क्रांति के कारणों और क्रांति के प्रकारों का वर्णन किया है। अरस्तु ने जो क्रांति के प्रकार बताए हैं उनमें से प्रमुख प्रकार है रक्तहीन एवं रक्तपूर्ण क्रांति, पूर्ण एवं आंशिक क्रांति, व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत क्रांति, वैचारिक क्रांति, वर्ग विशेष के प्रति क्रांति। इस प्रकार अरस्तु ने क्रांति के प्रकारों का वर्णन किया है। वहीं पर क्रांति के कुछ कारणों के रूप में बताए हैं कि शासकों का स्वार्थ, सम्मान की लालसा, श्रेष्ठता की भावना, घृणा, विरोधी विचारधाराएं आदि क्रांति करते हैं। अरस्तु स्पष्ट करते हैं कि क्रांति का मुख्य अर्थ है संविधान में हर छोटा बड़ा परिवर्तन, जिसे अरस्तु क्रांति कहते हैं। यूनिट 3 के अंतर्गत अथवा के रूप में प्रश्न पूछे हैं वो है हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिएगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसमें यह बताने का प्रयास किया है कि समाज में जो अराजकता की स्थिति थी उस स्थिति से निपटने के लिए लोगों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया है। सामाजिक समझौता विचार से जुड़े हुए जो विचारक हैं उसमें सबसे पहले है हॉब्स, फिर है जॉन लॉक, उसके बाद है रूसो। वहीं पर यूनिट 4 में लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या को समझाइए, यह प्रश्न पूछा गया है। तो जब आप सामाजिक समझौता से संबंधित सिद्धांत या विचार को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि सामाजिक समझौता विचारकों में एक चीज कॉमन था, वो था प्राकृतिक अवस्था और मानव का स्वभाव, राज्य का स्वरूप और समझौते की प्रकृति। इनका इन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। फिर यूनिट 4 में आप अथवा के रूप में प्रश्न पढ़ते हैं वो है मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। प्रतिनिधि शासन, प्रतिनिधि शासन का अर्थ है कि जिसमें प्रतिनिधित्व आधारित है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि लोकतंत्रात्मक शासन, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से शासन में लोग भाग लेते हैं, तो मिल कहते हैं कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था संपूर्ण देशों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि कुछ कुछ देशों में जहाँ पर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और राज्य का स्वरूप बढ़ रहा है वहाँ पर प्रतिनिधि शासन होनी चाहिए, जिसमें अंतिम रूप से सत्ता का प्रयोग जनता करे और जनता ही निर्णय ले। इकाई 5 में जो सबसे पहला प्रश्न है वो है ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी विचारों को जब आप पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि ग्रीन ने स्वतंत्रता के 2 रूप बताए हैं, आंतरिक स्वतंत्रता और बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता के रूप में ग्रीन महोदय कहते हैं कि व्यक्ति की जो विचार है, व्यक्ति की जो विषय है, वासनाओं से संबंधित और मनोवृत्तियां हैं, उनको जब व्यक्ति अपने वश में कर लेता है तो वह स्वतंत्र हो जाता है, और इसे ही ग्रीन ने आंतरिक स्वतंत्रता कहा है।
वहीं पर बाह्य स्वतंत्रता के रूप में ग्रीन कहते हैं इसका संबंध राजनीतिक से है और राजनीति से जुड़ी हुई जो विचारधारा है इनसे है। यूनिट 5 में जो अथवा के रूप में प्रश्न पूछे हैं वो है लेनिन के साम्राज्यवाद संबंधी विचार की विवेचना कीजिए। लेनिन मार्क्सवाद का एक महत्वपूर्ण विचारक है। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था। तो लेनिन के साम्राज्यवाद संबंधी विचारों का वर्णन भी आपको करना है। इस प्रकार जब आप इस प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को देखते हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिकों को पूछा गया है। यही प्रश्न बार बार वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों पत्रों का काफ़ी गहराई पूर्वक अध्ययन करें और नोट्स बनाकर पढ़ाई करें। इस चैनल के माध्यम से आपको परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स और तकनीक मिलते हैं। साथ ही परीक्षा में किस प्रकार के उत्तर लिखना है और उत्तर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ भी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर बताया जाता है। आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।